Hello dear students, welcome back to our career counseling session. We are going to start a new career option for you, that is career as a nanotechnologist. So nanotechnology आपको अच्छे से पता है, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। तो ये आपको पता है कि बहुत छोटी यूनिट होती है एंड इस यूनिट का कमाल देखिए आप आज की डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे साइज में कंसाइज करके उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, ग्राफीन्स होते हैं, आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और होते क्या है नैनो टेक्नोलॉजीज, कैसे नैनो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। आज के एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वी टॉक अबाउट व्हाट इज रियली अ नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, हु आर अ नैनो टेक्नोलॉजिस्ट। So they discover, research, develop, manufacture and use nanomaterials, various types of nanoscale devices and systems. जैसे बायोसेंसर्स हो गए आपके, ठीक है, तो उसे नैनो स्केल पर डेवलप करना, साइज छोटा कर देना, बट एफिशिएंसी और उसका काम वही रहेगा। Which find applications in several fields ranging from agriculture, healthcare, pharmaceuticals, medical technology, diagnostic devices and environmental sustainability to aerospace technologies, energy जिसमें भी कन्वर्जन, स्टोरेज एंड सेविंग एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। दीज आर द एप्लीकेशन फील्ड्स एंड दीज आर फ्यू फील्ड्स, ठीक है। आज के ज़माने में हम बहुत सारी फील्ड्स में देख रहे हैं जहाँ पे इनका एप्लीकेशन देखा गया है। आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट आपको कौन से एजुकेशनल पाथवे अपनाने हैं इस फील्ड में एंटर करने के लिए, देन आपको देखिए आप 11th-12th पे आप सिंपल साइंस स्ट्रीम लेंगे, देन यू गो फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन मास्टर डिग्रीज इन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या उससे सिमिलर फील्ड में। सेकेंड पाथवे आप यहाँ पे देखिए 10th तो सेम ही रहता है मोस्टली हर बोर्ड का, देन 11th-12th साइंस स्ट्रीम है। आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो साइंस या उससे रिलेटेड फील्ड में से किसी में भी, ठीक। देन यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सेम स्ट्रीम, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो साइंस और रिलेटेड फील्ड, या आपने देन उसके बाद एमटेक किया। एमटेक के लिए आपको गेट एग्जाम देना होगा, ये ज़रूर ध्यान रखें, या एमएस कर लिया यानी बाहर अब्रॉड से अगर आपने कोर्स किया है तो इन नैनो टेक्नोलॉजी और इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड फील्ड में। थर्ड पाथवे वी हैव यहाँ पर जहाँ यू हैव डन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस और उससे रिलेटेड फील्ड, राइट। देन यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स उसी में, देन यू गो फॉर एमटेक या एमएस कोर्स इन नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आपके IITs, NITs हैं which offer this course, right? Then fourth pathway, then that where you have done undergraduate degree in any branch of engineering and technology or in nanotechnology, then you go for master's degree in nanotechnology, nanoscience and technology, electronics engineering, material science and engineering, mechanical engineering, biomedical engineering. So many options are available there. And then you go for PhD in nanotechnology or a related field, yeah, any field of engineering. Then you have fifth pathway. See, you have many options available कि आप जिसके through enter कर सकते हो इस field में. You go for undergraduate degree in physics, chemistry, material science, electronics, nanoscience, related field. Then you go for postgraduate degree in physics, chemistry, material science, electronics, nanoscience or related field. You go for then MTech and then you go for PhD. So many routes are there and इन सारे रूट्स को आपको देख के एक चीज़ तो ज़रूर समझ आ रही होगी कि मास्टर्स लेवल इज़ मस्ट हियर, ठीक है। देन PhD और उससे रिलेटेड पोस्ट डॉक्टरेट इज़ अनदर ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पर कि PhD के बाद आप पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है MTech कर लिया, PhD कर लिया आपने, पोस्ट ग्रेजुएट आपने बायोटेक्नोलॉजी, मतलब मैथ्स की स्ट्रीम भी है आपके पास एंड बायो की स्ट्रीम लेकर भी आप एंटर कर सकते हो इस फील्ड में। देन यू हैव मंथली अर्निंग्स की बात करें हम यहाँ पर तो कितना पैकेज आपको मिल सकता है पर मंथ। सो इट विल डिपेंड ऑन कि आपने कैसा कॉलेज से पढ़ाई करके आप निकले हैं, आपका स्किल्स की ट्रेनिंग्स आपने कितनी अच्छी डेवलप करी हैं, एक्सपर्टीज़ आपका इस फील्ड में, नॉलेज आपका इसका फील्ड में कैसा है। एंड देन ये सारे कोर्स आप देखो जब आप करते हो तो आपको 6 months का एक प्रोजेक्ट वर्क भी करना होता है। तो उस प्रोजेक्ट वर्क में आपने क्या न्यू डेवलप किया है, उससे रिलेटेड पेपर्स पब्लिश करने होते हैं। तो ये सब एक एड ऑन होता है जो आपको आगे इस फील्ड में जब आप किसी कंपनी में एंटर करोगे या लैब में एंटर करोगे तो बेनिफिट मिलता है। सो मंथली पैकेज की बात कर लें, अगर आप एज अ रिसर्च एसोसिएट जा रहे हो तो 35 to
40K तक रेंज करेगी आपकी सैलरी पैकेज पर मंथ बेसिस पे। एज अ JRF आप एंटर कर सकते हो, वेयर जहाँ प्रमोशन मिलता है SRF बन जाते हो, आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो। डॉक्टरेट डिग्री अगर MSc के बाद, मास्टर्स या MTech के बाद कर रहे हो तो डॉक्टरल रिसर्च में जाओगे तो तब आपको JRF SRF वाला पोजीशन मिलता है, असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन मिल सकता है इस फील्ड में आने पर। देन इफ़ यू हैव डन इंजीनियरिंग, ठीक है, देन यू हैव ऑप्शंस लाइक आपने सीनियर हेड बन सकते हो किसी फील्ड में जिस कंपनी में जा रहे हो, R&D सेक्टर में जा सकते हो। तो इन सब में पैकेज आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग इज 35+ है यहाँ पर, एंड विद एक्सपीरियंस ये बढ़ता है आपका। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रॉस्पेक्टिव फ्लरिशिंग है, अच्छे हैं। देन विल टॉक अबाउट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन दिस फील्ड कि आपके इस सेक्टर में देखा था आपने स्टार्टिंग में ही कई जगह फील्ड में इसके एप्लीकेशन है, राइट, बहुत डाइवर्स है इसका फील्ड। तो वो डाइवर्स स्पेशलाइजेशंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं? नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, जहाँ पे आप नैनो बायोटेक्नोलॉजिस्ट या नैनो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मेनी avenues of life science domain such as medicine, like intelligent drug delivery, agriculture, etc. A significant amount of a number of promising medical projects are in advanced experimental stage currently. जैसे कि 3D प्रिंटिंग एक होती है, तो ऑर्गन्स की भी 3D प्रिंटिंग होती है, एंड दैट टू वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप देख रहे हो, या आप बायो मटीरियल सिंथेसाइज कर रहे हो, बायोमेडिकल डिवाइसेस जैसे हम बना रहे हैं, बायो सेंसर्स हम बनाते हैं, तो जिसमें जैसे पेसमेकर की बात कर लीजिए आप, तो पहले बहुत बड़े होते थे, ठीक है, अब और साइज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, अब एक चिप के फॉर्म में भी अप्लाई हो जाता है वो। तो ये सब डेवलपमेंट है इस टेक्नोलॉजी का, है इस एडवांसमेंट है इस फील्ड में, जो हमें बता रही ड्रग डिलीवरी करनी है आपको बॉडी के सेल्स में, पर्टिकुलर सेल में ही सिर्फ ड्रग पहुंचाना है, तो थ्रू नैनो ट्यूब्स आप ये यूज़ करते हो। तो एग्रीकल्चर में आपको पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डिलीवर कराना है ताकि अदर सेल्स को वो अफेक्ट ना करे, तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी इनटू कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल इश्यूज। अब बायोटेक्नोलॉजी में यू मॉडिफाई द जीन्स, राइट, आप डिफरेंट साइड सिंथेसाइज करते हो कॉम्बिनेशंस, एंड नैनो टेक्नोलॉजी में आप नैनो जीन बना रहे होगे, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल नैनो गोल्ड पार्टिकल्स, दे आर फिक्स्ड विद शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ DNA आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर जीन सीक्वेंसिंग एंड एसेस। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो यहाँ दिया हुआ है। देन यू हैव स्पेशलाइजेशन एज नैनो मटीरियल्स एंड नैनो पार्टिकल्स में many conventional materials when formed from nanoparticles their properties change, ठीक है। नैनो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर आप नई चीज कोई बना रहे हो, तो ऑब्वियसली उन पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी है मिलने पर एक कंपोजिट जो बनेगा उसका प्रॉपर्टी अलग बनकर आएगा। दिस इज टिपिकली अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर सरफेस एरिया। नैनो मटेरियल्स देखो छोटे छोटे मिलकर बहुत ज़्यादा एक एरिया आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स आपके छोटे छोटे हैं, तो सरफेस एरिया ज़्यादा मिलने से उस सरफेस पे होने वाले प्रोसेस को, यानी उस केमिकल प्रोसेस को ज़्यादा एरिया मिल रहा है होने के लिए, तो रेट बढ़ जाएगा इस वजह से। दैट नैनो पार्टिकल्स हैव कंपेयर्ड टू लार्जर पार्टिकल व्हिच कॉज देम टू बी मोर रिएक्टिव टू सम अदर मॉलिक्यूल्स। रिएक्टिविटी बढ़ेगी। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट वर्किंग विद नैनो मटेरियल्स एंड नैनो पार्टिकल्स, दे मे बिलोंग टू अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलीइथाइलिन एंड नैनो क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दे हेल्प इन प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ फ्रेश चाइनीज जुजुबो बकथॉर्न जिसे कहते हैं एट रूम टेम्परेचर। फ्रूट सॉफ्टनिंग, वेट लॉस, ब्राउनिंग एक्सेट्रा, दे आर ऑल इनहिबिटेड। तो हम इन नैनो क्रिस्टल्स को यूज़ करके सिल्वर, गोल्ड के, जिंक के, निकल के, कॉपर के यूज़ करके वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो, वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आज की डेट में डेवलप हो चुकी हैं। देन यू हैव अदर स्पेशलाइजेशन इन नैनो फिजिक्स एंड नैनो फोटोनिक्स। This branch has multitude of potential to achieve breakthroughs in biology, material science. It involves studying a variety of specimens from glass structures to living cells. This deals with controlling physical and optical processes at nanometer length scale, यानी नैनो स्केल पे बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नैनो पार्टिकल्स यूज फॉर हाई ब्राइटनेस एंड कलर वेरिएबिलिटी इन डिस्प्ले, these days tubes used for mobile phones, televisions, monitors, etc. डिस्प्लेज में आप ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए यू आर यूजिंग
nanoparticles. These nanoparticles typically are nano form of metal oxide, जैसे zinc oxide हमने बात करी थी आगे भी. The nano form is more effective than solid crystalline form of these metal oxides. These metal oxide based nanoparticles are technically known as quantum dots because they will increase the surface area and इनका नाम है quantum dots. Next specialization है आपके पास micro and nanofluidic devices, जहाँ पे it involves the study of behavior, manipulation and control of fluids that are confined to structures of nanometer characteristic dimensions. Typically आप देख लो 100 nanometer where 1 nanometer is 0.9 बताया था ना आपको 10⁻⁹ meter, that is written here. And such physical behaviors are not observed in larger structures even in micrometer scale. So that's why it is important and it is increasing its popularity amongst the industries. For example, to study living cells or DNA molecules, necessary devices are needed to be integrated on a single chip, right? This led to discovery of miniature chip-based nanofluidic channels for direct visualization of single DNA molecules. So this has been developed like this. These nanoscale devices could reach a single cell DNA molecule to help researchers study them. ये स्पेशलाइजेशन आप देख रहे हो कि आप इन फील्ड्स में जाकर ऐसी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो जब आप इसकी पढ़ाई करोगे. सो दैट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग. Then the minimum education required is that, as we have discussed in the starting, कि you need to be a postgraduate, right? Postgraduate आपको होना ज़रूरी है. Then अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप डिप्लोमा करके भी आ सकते हो, ग्रेजुएशन करके भी आ सकते हैं. एंड मैक्सिमम कोर्स की बात करें तो पोस्ट डॉक्टरेट है आपके पास, जो आफ्टर PhD आप ज्वाइन करते हो. सो दीज आर द ऑप्शन जो आप यहाँ पे कर रहे हैं. देन यू हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स अवेलेबल जहाँ पे आपके पास इनके पास जॉब की अवेलेबिलिटी है. यू मे बी इन्वॉल्व इन रिसर्च बेस्ड रोल्स, वर्किंग इन लेबोरेटरी, जैसे फंडामेंटल एकेडमिक रिसर्च में भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो. R&D है, प्राइवेट लैब्स हैं, कंपनीज हैं या गवर्नमेंट लैब्स हैं. ट्रांसलेशनल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हो. वेरियस कंपनीज, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, अकेडमी, दे में स्पॉन्सर योर लेबोरेटरी ऑल्सो बेस्ड ऑन रिसर्च इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. यानी कि आपका रिसर्च आउटपुट क्या आने वाला है, अगर इट सीम्स प्रॉमिसिंग टू देम सो दे मे स्पॉन्सर एज वेल. वेयर यू विल बी वर्किंग एज एन एंटरप्राइज फेलो. यू विल बी on official payroll of the company, trust, organization, academy, however, and not the educational institution. This grant is given only to innovative, creative, entrepreneurial engineers who may be researchers, recent graduates, or international PhD students wishing to spin out a company or a startup. राइट, जो अपने स्टार्टअप्स, अपनी कंपनी डेवलप कर रहे हैं, हु आर वर्किंग ऑन दीज डेवलपिंग नैनो स्केल डिवाइसेस. दीज कंपनीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्पिन ऑफ्स. उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, फंड मिलता है गवर्नमेंट से. फॉर एन एग्जाम्पल, NanoSniff. It is a commercial spin-off from the Center of Excellence in Nanoelectronics at IIT Bombay. So they have developed this firm and जहाँ पे इनको they work on the nanoelectronics devices जो हैं उनको डेवलप करने पे. Further, you can find work in pharmaceutical therapeutics companies or allied companies, healthcare research based companies, nuclear engineering science में laboratories हैं, biotechnological companies हैं, electronics and electrical devices manufacturing companies हैं, optometric device manufacturing companies हैं, electronics and electrical devices manufacturing companies हैं, optometric device manufacturing companies हैं. Many industries, power energies are available where you can join as assistant engineer, research and development engineer, research scientist, program scientist या program specialist, then product research engineer, research associate. These are position names जहाँ पे आपको ज्वाइन करोगे तब एज अ दिस पोजीशन पे ज्वाइन करोगे. मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, प्रोडक्ट कंप्लायंस इंजीनियर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बन सकते हो, प्रोसेस इंजीनियरिंग में जाकर प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हो एंट्री लेवल पे, इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इंजीनियर बन सकते हो. आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितने डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. विद दिस वी विल रैप अप आवर एपिसोड हियर, जहाँ पे हमने बात करी है कि नैनो टेक्नोलॉजिस्ट होते क्या हैं, क्या क्या डिफरेंट एजुकेशनल पाथवे आप अपना सकते हैं और कौन कौन से बेहतरीन स्पेशलाइजेशन आपके पास अवेलेबल हैं और आप अपनी कंट्री के प्रति कंट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यू स्टेज और न्यू एरा डिवाइसेस बनाकर. तो इसके बाद अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फर्दर कुछ और इन्फॉर्मेशन इस करियर ऑप्शन से रिलेटेड. टिल देन, थैंक यू सो मच.